जहाँ लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती है, नगर निगम काम नहीं करता है, लेकिन एक अहम चीज़ आज निकल के आई। आज हम प्रीतम जी से साथ में हैं। ये स्वच्छता समिति के जो वार्ड अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि सरकार तो काम करना चाहती है, विभाग काम करना चाहता है, पर सच्चाई ये है कि उन तक पहुंचता ही नहीं कि कहाँ काम की आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है। जो आवश्यकताएं पूरी की जाए उसके लिए प्रीतम जी ने प्रयास किया और प्रशासन ने पूरा सहयोग इनका दिया। आइए जानते हैं प्रीतम जी से। तो जो देखा जाता है कि अक्सर लोग पार्षद कहते हैं कि हमारे यहाँ बजट नहीं है, लोग कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय नहीं, काम नहीं हो पाता, जगह जगह गंदगी रहती है, सफाई नहीं हो पाती। लेकिन आपने जो प्रयास किया उसके चलते आपका वार्ड बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ है। इसमें आप किसका योगदान देंगे और कैसे आप इतना मेहनत करके आप इसको काम को करा लेते हैं? अशोक जी, जैसा आपने कहा कि लोग सिर्फ बहाना बताते हैं। मैं बहुत सीधा साधा सज्जन आदमी था। मैं अपने काम से मैं भी मतलब रखता था, लेकिन मैंने ये देखा कि जिसके पास भी जाइए वो केवल बहाना बताता था ना। गवर्नमेंट की अब जैसे माननीय मोदी जी ने स्वच्छता समितियां गठित करी, स्वच्छता को लेकर के उन्होंने एक मुहिम जारी कर रखी है। तो मैं उनसे ही प्रभावित होकर के मैं स्वच्छता का तो पहले से ही मैं ध्यान रखता था, लेकिन ये जब माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर के मैंने स्वच्छता को और गहरे से अपनाया। और इस क्षेत्र में जाने के बाद मैंने ये देखा कि कहीं किसी काम पास पार्षद के पास जाए, किसी के पास जाए, तो केवल पहले यही बता देता था बजट नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सारा चीज़ बजट के ऊपर ही नहीं होगा, हमको भी कुछ करना चाहिए। समाज के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो चीज़ें अपने आप सरल हो जाती हैं। मैंने इसको अपनाया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि नगर निगम से, इन्हीं सफाई कर्मचारियों से कोई अलग संसाधन नहीं मिला। सब कुछ वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, सब कुछ है। आज आप लखनऊ देखिए, पिछली बार 121वें नंबर पे था स्वच्छ सर्वेक्षण में। अभी आप 20 तारीख को रिजल्ट आया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का, उसमें हम 12वें स्थान पे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। ऑल इंडिया में हम 12वें स्थान पे हैं। एक साल में 121वें से 12वें स्थान पे आए हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास नहीं हुआ है जी। इसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होकर के हमारे पूर्व नगर विकास मंत्री थे नगर सुरेश कुमार खन्ना जी, उन्हीं ने हम लोगों को प्रोत्साहन समिति का गठन किया था। उनका निरंतर प्रयास, अभी भी वो लखनऊ के प्रभारी भी हैं, आज भी वो पूरे लखनऊ में टहलते हैं। माननीय मेयर महोदय हैं, सुबह निकल जाते हैं राउंड करने के लिए। हमारे नगर आयुक्त निर्मल त्रिपाठी थे, पूर्व नगर आयुक्त थे निर्मल त्रिपाठी, उन्होंने बहुत सराहनीय प्रयास किया था। हम लोग हर कदम पे साथ दिया था। हमारे जोनल अधिकारी हैं, सुबह 7 बजे से लेकर, लोग कहते हैं नगर निगम काम नहीं करता है। आज की तारीख में हमारे नगर निगम के जोनल अधिकारी हों, नगर आयुक्त हों, मेयर हों, ये सुबह 7 बजे आप इनसे आप मिल सकते हैं। इनके फ़ोन पे आप कांटेक्ट करिए, ये फ़ोन उठाने के लिए तैयार है। हर कदम पे मेरे साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, जिसका ये प्रभाव पड़ा है कि 2 साल 2.5 साल में लखनऊ कितना विकास किया स्वच्छता में दिखने लगा है जी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है, काम कराने का तरीका होना चाहिए। तो ये बताया कि अधिकारी वही, कर्मचारी वही, काम कराने का तरीका होना चाहिए। प्रीतम जी ने पहल की और आज इनका जो वार्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड बन गया है। और सबसे अहम चीज़ जो कहा गया कि 2019 के सर्वेक्षण में लखनऊ का स्थान पूरे भारत में 121वें नंबर था। इधर जो 2020 के उसमें 12वें नंबर पे आ गया। बहुत बड़ी बात है। और इसमें कहीं कहीं लखनऊ में सविता भाटिया का भी पूर्ण सहयोग रहा है और लखनऊ के जोनल इंचार्ज का भी सहयोग है और नगर आयुक्त के साथ साथ जो स्वच्छता टीम है इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि काम करने के लिए और काम करवाने के लिए जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक काम कैसे होगा। तुम जैसे जानते हैं कि आपने स्वच्छता मिशन से जुड़ने का संकल्प क्यों लिया? स्वच्छता संकल्प एक तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने बहुत प्रभावित से, आदरणीय अटल जी थे हमारे, उनसे मैं प्रभावित था कि ये सब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते थे। तो मुझे लगा कि बहुत सारे आजकल नेता होते हैं, वो इलेक्शन टाइम में बताएंगे मैं ये काम करा दूँ, वो करा दूँगा, उसके बाद 5 साल वो गायब रहते हैं। तो मैं इन लोगों से आपसे, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों से निस्वार्थ भाव से कैसे लड़ करके कैसे किसी चीज़ को पाया जा सकता है, मैं उससे प्रभावित होकर के लगा। और आपसे बताएं कि आज भी मैं कम से कम आप मान चलिए कि 6 घंटे में फील्ड में काम करता हूँ।
सफाई कर्मचारियों के साथ में काम करता हूँ। सफाई कर्मचारी भी आपके सहयोग से बड़ा संतुष्ट रहते हैं और जनता क्षेत्र की है वो भी बड़ी आपकी सराहना करती है। मैं आपसे बताऊँ सुन जी कि इन कर्मचारियों को कभी पहले जो ठेकेदार रहा करते थे वो 5,000 रुपये 4,000 रुपये देते थे, जबकि इनको नगर निगम से 7,500 रुपये मिलता है। जी। मैंने पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी से भी बात की है इनके लिए, तो इनको अब पैसा जो है बराबर मिलने लगा और इनके प्रयास अभी किया जा रहा, अभी निर्णय लिया गया नगर निगम से कि डायरेक्ट इनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा इनका पैसा। और अभी कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें इनकी तनख्वाह बढ़ा करके 307 रुपये ऐसे कुछ हुआ है, मतलब लमसम 10,000 के लमसम इनकी जो है सैलरी दी जा रही है। तो जब इनको पैसा मिलेगा तो इनको टारगेट सेट किया जा रहा है कि इनको एक एरिया दे दिया जाएगा कि आपको इतना काम करके देना है। तो जब ये पैसा मिलेगा तो ये संतुष्ट हैं, क्योंकि इनकी भी लड़ाई मैं लड़ता हूँ। हमारे यहाँ इको ग्रीन है, उनको कभी कभी 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती है, तो वो जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो फ़ोन करते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे है, मैं हड़ताल करने जा रहा हूँ। तो मैं नगर आयुक्त से मेयर मैडम से बात करके उनकी हड़ताल खत्म कराता हूँ, उनकी सैलरी उनकी दिलाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जब सामूहिक रूप से हम सब प्रयास करेंगे तभी ये दिखेगा कि सामाजिक रूप से कि ये जब पब्लिक सपोर्ट करेगी, इको ग्रीन सपोर्ट करेगी, सफाई कर्मचारी सपोर्ट करेंगे, तब हम लखनऊ को जैसे 12वें नंबर पे आएंगे। मेरा प्रयास है कि ऐसे सामूहिक प्रयास करके हम सब लोग इसको प्रथम स्थान दिलाएं राजधानी को, कि राजधानी में रहने का मतलब है कि जब हम राजधानी हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। जब राजधानी हमारी एक नंबर पे आएगी तब और सारे जो नगर पालिका हैं और सारे शहर हैं वो इसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रीतम जी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजधानी लखनऊ को नंबर 1 की रैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी लखनऊ से प्रेरित होकर के आसपास के जितने महानगर और नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं वो भी स्वच्छता मिशन से जुड़े और उसको पूरी तरीके से पालन करें और हिंदुस्तान जो है स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करे। आज हम बात करते हैं स्वच्छता समिति के वार्ड अध्यक्ष प्रीतम जी से, जिन्होंने कई ऐसे काम किए हैं। जबकि लोग देखते हैं अक्सर कोई पॉलिटिक्स में जाता है या कोई व्यवसाय करता है, लेकिन प्रीतम जी ने स्वच्छता समिति का अध्यक्ष होते हुए और बदाली खेड़ा वार्ड में जो इतना काम किया है वाकई सराहनीय कार्य है। और यहाँ की जो जनता है वो इनके कार्य से बहुत संतुष्ट है और जो कर्मचारी भी है वो भी बड़ी इनकी सराहना करते हैं। आइए प्रीतम जी से जानते हैं कि आखिर आपने समाज सेवा से जुड़ने का संकल्प क्यों लिया।